बचपन से ही हम शिक्षक बनना चाहते थे, लेकिन इसके लिए हम कोई खास प्रयास नहीं कर रहे थे। हम एक मंत्र की तलाश में थे कि हमें कोई एक मंत्र मिल जाए, जिस मंत्र का जाप कर ले तो हम सफल हो जाएं। हमें ज़्यादा परिश्रम ना करना पड़े, मेहनत ना करनी पड़े, बस एक मंत्र जप लें और उस मंत्र के माध्यम से हम सफलता प्राप्त कर लें, अर्थात शिक्षक बन जाएं। हम गुरुजी के पास गए, गुरुजी को प्रणाम किया, उनसे पूछा, गुरुजी हमें सफलता का मंत्र बता दीजिए। तो गुरुजी ने हमें 4 मंत्र बता दिए और बोले, बेटा अगर आप इन 4 मंत्रों का जाप कर लेते हो, और जाप नहीं करना है, निरंतर जाप अगर कर लेते हो तो आपको सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। तो जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका दिन भी चल रहा होगा। तो आइए, जो हमको गुरुजी ने मंत्र बताए थे, आपको भी हम मंत्र बताए देते हैं कि सफलता के क्या मंत्र हैं। तो आइए सफलता के मंत्रों को जानने का प्रयास करते हैं। सफलता का मंत्र कहीं और नहीं ढूंढना है, सफलता में ही छुपा हुआ है। सफलता कितने अक्षरों से मिलकर बना है? 1 2 3 4, यानी 4 अक्षरों से मिलकर सफलता बना हुआ है। पहला अक्षर है सा, दूसरा अक्षर है फा, तीसरा अक्षर है ला और चौथा अक्षर है ता। इनका क्रम डाल दें, 1 2 3 और 4। अब हम इन्हीं 4 अक्षरों से समझेंगे सफलता का मंत्र क्या है, और अगर आपने इनका अनुसरण अच्छी तरह से कर लिया तो विश्वास माने आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे आप सिंगर बनना चाहते हो या आप एजुकेटर बनना चाहते हो, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो, बिजनेसमैन बनना चाहते हो, वक्ता बनना चाहते हो, कोई भी आपकी फील्ड हो, अगर आप इसको अपनाते हैं तो आप अवश्य सफल हो सकते हैं। तो जिसमें पहला शब्द है सा, सा का अर्थ क्या हुआ? सा का अर्थ है सही दिशा में प्रयास। सही दिशा में प्रयास, सही दिशा में प्रयास। अब देखिए, ये जो है ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही दिशा में प्रयास करने का अर्थ क्या हुआ, पहले इसको समझ लीजिए। मान लिए ये ताला है, एक क्या है? ये ताला है, जो इसकी मूल चाबी है। आप इससे इस ताले को ना खोलिए, मूल चाबी जो इसकी है, इससे ना खोलकर आप किसी और चाबी से इसको खोलने का प्रयास करें तो क्या कभी यह जीवन में ताला खुल सकता है? नहीं खुल सकता। तो जब एक छोटा सा मामूली ताला अपनी चाबी से ही खुलेगा तो इतनी बड़ी सक्सेस, इतनी बड़ी अचीवमेंट गलत मार्ग में जाने से, गलत दिशा में प्रयास करने से कैसे मिल सकती है? आपको स्वयं ही विचार करना चाहिए कि जब एक छोटा सा ताला खोलने के लिए उसकी ही चाबी की आवश्यकता पड़ती है, अगर दूसरी चाबी इसमें लगाते हैं तो ये ताला ओपन नहीं होता है। तो सफलता प्राप्त करने के लिए, बड़ी अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए हम गलत दिशा में अगर प्रयास कर रहे हैं तो क्या हम कभी जीवन में सफल हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। जो 99% लोग असफल होते हैं तो उनका मुख्य कारण यही होता है कि वो लोग क्या करते हैं? प्रयास तो करते हैं, प्रयास सब ही करते हैं, क्योंकि अगर कोई डूब रहा है तो बिना हाथ पैर मारे तो नहीं रहेगा, वो हाथ पैर मारेगा ही। तो प्रयास तो सभी करते हैं, लेकिन प्रयास कैसे करते हैं? गलत डायरेक्शन में। अब गलत चाबी लेकर आप ताला खोलने बैठ जाओ और कह दो मैं ताला खोल रहा हूं, चाबी टूट जाएगी, लेकिन ताला ओपन नहीं होगा। ठीक वैसे ही आप कितना भी प्रयास कर लो, कितना भी जोर लगा लो, लेकिन अगर आपकी दिशा गलत है, अगर आपका प्रयास गलत दिशा में चल रहा है तो आप सफल नहीं हो सकते। तो इसको नोट कर लीजिए, सफलता का जो मूल मंत्र है वो है सा। सा का अर्थ क्या है? सही दिशा में प्रयास करना, कहीं और से नहीं, यहीं से बता रहे हैं हम। सा का अर्थ है सही दिशा में प्रयास करना। तो आई थिंक आप लोग बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे। दूसरा है फा। फा से अर्थ है फल की
आशा त्यागना। इसको हम थोड़ा नए अंदाज में आपको समझा देते हैं। फल की आशा त्यागने का क्या अर्थ होता है? मान लीजिए ये आप हैं या कोई भी है, इन्होंने प्रयास किया कि हमको क्या बनना है, हमको बनना है आईएएस ऑफिसर। क्या बनना है? आईएएस ऑफिसर बनना है या वक्ता बनना है, कुछ भी सोच सकते हैं। वक्ता बनना, आईएएस ऑफिसर बनना, अधिवक्ता बनना, कुछ भी प्रयास कर सकते हैं। इन्होंने विचार किया, लेकिन ये अपने लक्ष्य में काम करने की बजाय, अपने लक्ष्य में काम करने के बजाय कि मैं आईएएस अगर बनना चाहता हूँ, पहले सिलेबस पढ़ो, इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ो, इसके बाद एक एक सब्जेक्ट को कवर करो, ये करने की बजाय ये क्या करें, ये सोचते रहे कि अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, बताओ मैं तो सड़क पर आ जाऊंगा, रोड पर आ जाऊंगा, भीख मांगनी पड़ेगी। ये सोचने लगे। एक क्षण इनके मन में ये आता है कि अगर नहीं बना तो क्या होगा। दूसरे क्षण ये आता, अगर बन गया तो बन गया तो मैं उससे अपना बदला लूंगा, उसने मुझे गाली दिया था तो मैं बदला चुकाऊंगा। इनके मन में यही चल रहा, बन गया तो ये करूंगा, नहीं बना तो ये हो जाएगा, मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। यानी कि 24 घंटे इनके मस्तिष्क में क्या चल रहा है? इनके मस्तिष्क में यही चल रहा, बना तो ये होगा, नहीं बना तो ये होगा। ये अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है ऐसे व्यक्ति कभी सफल हो सकते हैं? कदापि नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि सफलता के लिए आपको लक्ष्य बनाना पड़ेगा और लक्ष्य के लिए काम करना होगा कि लक्ष्य हमने ये बनाया और इसमें काम करना होगा। 24 घंटे आपका मस्तिष्क इसी में रहे कि अब ये हमारा कार्य होगा, इसके बाद ये करना है। तो इसीलिए सफलता में दूसरा मंत्र बनाया गया है फल की आशा को त्यागना। जब हम फल की आशा को त्याग देते हैं तो हमें ये चिंताएं नहीं सताती कि हम अगर सफल हो गए तो क्या होगा या नहीं हुए तो क्या होगा। हम केवल और केवल अपने लक्ष्य के लिए प्रयास करते रहते हैं और जब लक्ष्य के लिए प्रयास करते हैं तो चांस बन जाता है कितना, 90% चांस बन जाता है कि हम सफल हो जाएं। इसीलिए कहा गया कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन है। ये व्यर्थ में ही नहीं कहा गया कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। फल की चिंता सिर्फ इसीलिए कहा गया कि मत करो क्योंकि अगर आप फल की चिंता में डूबे रहोगे तो आप कर्म ही नहीं कर पाओगे। आ गया समझ में? विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है ला। अगर ला को आपने समझ लिया, दो चीजें इसमें, दो ठो बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट और ये जो थर्ड है। अगर ला को समझ लिया तो आप मान लीजिए आप सफल हो गए। ला का अर्थ क्या है? लगे रहो। लगे रहो का क्या अर्थ है भैया? कुछ लोगों को लगता है सफलता तुक्के वाली चीज है, हमने यहां तुक्का मारा वहां एक क्षण में सफल हो गए। जो तुक्के वाली सफलता होती है या एक रात वाली सफलता होती है, एक रात के लिए आती भी है और एक रात के लिए चली भी जाती है, ये टिकती नहीं है। अगर आप चाहते हैं आपकी सफलता टिके तो आपको एक रात वाली नहीं, आपको कई रातें गुजारनी पड़ेगी, कई रातें बितानी पड़ेगी, कई रातें रोना पड़ेगा, कई रातें बिना भोजन के सोना पड़ेगा। वो वाली जो सफलता मिलती है तो उसकी कद्र भी होती है, अहमियत भी होती है और वो टिकती भी है, वो आपके साथ सदैव रहती है। जब हम कुछ चीज़ें मेहनत करके प्राप्त करते हैं तो हमें उसका मूल भी पता होता है कि ये मेहनत करके प्राप्त की गई है, और जब कुछ चीज़ें तुक्के से मिलती हैं वो तुक्के से निकल भी जाती। इसलिए सदैव याद रखिए, अगर कोई आपसे कहे कि आप ऐसा कर लीजिए आप सफल हो जाओगे, 2 मिनट में सफल हो जाइए, 5 मिनट में होइए, आप हाथ जोड़े कह दिए भगवान आप यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो अब मेरे अंदर का रौद्र रूप जागृत होने वाला है, क्योंकि मुझे एक रात वाली सफलता नहीं चाहिए। सफल होंगे तो अपने दम पर, अब मेहनत करके सफल होंगे, और अगर नहीं होंगे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर हमको काशी हरिद्वार तो ही है, आराम से भजन करेंगे। तो तीसरे का अर्थ है लगे रहो, और चौथे में सबको पता ही है इसका क्या अर्थ है, तभी मिल जाएगा फल, तभी मिलेगा फल। अगर आप ये 3 चीजें बढ़िया से कर लेते हैं तो विश्वास माने आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। फिर आप ये चौथे पॉइंट में आने में कोई ज़्यादा देरी
नहीं लगेगी। तो आज से आप लोग बिल्कुल न ढूंढिएगा कि सफलता का कोई शॉर्टकट हमको मिल जाए, कोई ऐसा एक मंत्र मिल जाए जैसा हम ढूंढा करते थे कि एक मंत्र मिल जाए, जो भी जप करना होगा 11,000, 21,000, 31,000, 51,000, 1,00,000 कर लेंगे, लेकिन सफल हो जाएं बिना उद्यम किए, बिना प्रयास किए, बिना हाथ पैर दुड़ाए कुछ नहीं मिलता है। कहने की बात अलग होती है। एक रात वाली सफलता आपने बहुत लोगों को देखी, एक रात के लिए सफल हुए लेकिन अति शीघ्र वो लुप्त हो गए। इसलिए आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, सा, फिर फा, फिर ला, फिर ता। ये 4 शब्दों में ही छुपा है सफलता का रहस्य या सफलता का मंत्र। तो विश्वास है आज का प्रसंग आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा, और जो ना समझ में आया बिल्कुल बताइएगा। तो आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम। और हमने भागवत जी का, श्री राम कथा का व सत्संग का एक प्रॉपरली बेहतरीन ढंग से नोट्स तैयार करवा दिया है। ये नोट्स हस्तलिखित रहेगा, तो अगर आपको प्राप्त करना है तो आप दिए गए नंबरों में कॉल कर लें। नोट्स आपको PDF फॉर्मेट में मिलेगा, ये भी जान लीजिए। भागवत जी का नोट्स 489 रुपए में, राम कथा का नोट्स 599 में, और सत्संग का नोट्स आपको 441 रुपए मिलेगा। इन नोट्स के माध्यम से आप बेहतरीन ढंग से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि एक ही स्थान में संपूर्ण जानकारी हमने दी दी है। आप अगर भागवत जी का नोट्स पढ़ते हैं या श्री राम कथा का नोट्स पढ़ते हैं तो इसके अतिरिक्त आपको कुछ कहीं और नहीं पढ़ना है, केवल और केवल नोट्स पढ़ के ही आप बेहतरीन ढंग से कथा कर सकते हैं। तो आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।